Let's complete higher derivatives today. We will start today's class with question number 5. हमने प्रिज्म्स के क्वेश्चंस के थे पिछली क्लास में. क्वेश्चन 5 इज आल्सो अ प्रिज्म. कौन कौन सा प्रिज्म है ये? क्यूबॉइड. स्क्वायर बेस का मतलब क्या है? कि इसकी बेस एक स्क्वायर है. बेस इज अ स्क्वायर. यानी कि लेंथ और ब्रेथ सेम. इट इज ओनली द हाइट दैट इज डिफरेंट. लेंथ एंड ब्रेथ आर बोथ सेम. इट इज ओनली द हाइट दैट इज डिफरेंट. ओके. इस क्यूबॉइड का आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल का 3D क्यूबॉइड होता है ना. लेकिन अगर तीनों साइड सेम होती तो क्यूब कहलाता. एक्चुअली तीनों साइड सेम नहीं है. कितनी साइड सेम है? दो सेम है. आपको टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 96. महद, यहां से हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? देयर इज नो वाई इन द क्वेश्चन. एच को सब्जेक्ट बनाएंगे. यस. ओके. सॉलिड है. सॉलिड का मतलब क्लोज्ड होता है. अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमदान कितने सरफेसेस होते हैं क्यूबॉइड में जिसको हम टच कर सकते हैं? 6 surfaces and every surface is a rectangle. ओके. तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? 2LB 2BH 2. इनमें से दो साइड्स बराबर है. लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल. तो उसने बोले स्क्वायर बेस ऑफ साइड x सेंटीमीटर. यानी जो बेस है उसकी दोनों साइड्स x है. इट इज ओनली द हाइट दैट इज डिफरेंट. तो हाइट को मैं h सपोज कर लूंगा. तो भाई लेंथ भी x होगी, ब्रेथ भी x होगी, और हाइट को आप h कर लें या y कर लें, दैट इज अप टू यू. वो आपकी मर्जी. जी. नीचे स्क्वायर है. तो क्या हो जाएगा? 2x² बिकॉज x इंटू एक्स इज x² प्लस 2xh प्लस 2xh इज इक्वल टू 96. 4xh हो जाएगा. अब यहां से इंशाल्लाह मुझे बताइए h को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? 96 minus 2x square upon 4x. ओके. पहले 2x² वहां जाके माइनस होगा. 96 माइनस 2x². तो यहाँ पे 4xh बचेगा. 4xh में से 4x को वहां ले जाके डिवाइड कर देंगे. क्या उसने क्वेश्चन में बोला था h को सब्जेक्ट बनाओ? बोला था एक्सप्रेस h in terms of x and show that the volume is given by this. Now how do I find the volume? Base area into height. बेस एरिया क्यूबॉइड वो प्रिज्म है ना. मैं तो हमेशा बेस एरिया इंटू हाइट से ही स्टार्ट करता हूँ. वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट. व्हाट इज द बेस एरिया? बेस पे क्या था? स्क्वायर था. तो बेस एरिया क्या होगा? x². और हाइट h. हाइट को h ही सपोज किया था ना. मैंने तो लिख भी दिया था. लेंथ x है, ब्रेथ x है, हाइट h है. आई इवन रोट दैट. तो अब मैं क्या करूंगा? मैं h की जगह पे 96 माइनस 2x² अपॉन 4x लिख दूंगा.
सबसे पहले क्या करें, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, उसके बाद क्या करें, एक्स को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट से, उसके बाद क्या करें, एक स्टेप रह गया बस, ब्रेक करके लिख दें ताकि प्रूव हो जाए। देखो कितना प्रूव करना है, यस, और वो तभी उतना प्रूव होगा जब आप फोर को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख देंगे। सो 96x/4 इज 24x माइनस 2/4 कैंसिल होगा और 1/2 बन जाएगा। पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए एक पेज छोड़ दीजिए। सर एक सेकंड सर, पार्ट 2 में मेरे एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं। नहीं, हाँ एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो मतलब वी की भी दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन इस पे सिर्फ स्टेशनरी वैल्यू का बोला हुआ है, इसमें वैल्यूज तो नहीं बोला हुआ। मैं बताता हूँ। आपकी एक्स की दो वैल्यूज क्या आ रही है, हादी? -4 एंड +4। -4 and +4। अब आप मुझे खुद बताइए, एक्स आपकी लेंथ थी, क्या लेंथ नेगेटिव हो सकती है? हाँ वो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो वो तो आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी ना, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती एक्स की वैल्यू। तो भाई हानि ये क्वेश्चन कर रहा था, सर मेरी तो दो एक्स की वैल्यूज आ रही है, तो वी की वैल्यूज भी दो आनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं एक ही वी की वैल्यू है, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ वी। पठानी इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि इसकी जो दो वैल्यूज आ रही है उनमें से एक नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज एक्स इज द साइड, कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू, लेट मी सी, ये सारे तो हमने कर लिए। जी, बल्कि आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। यस, पास्ट पेपर्स का भी देख लो, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गए। बस एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग क्यूबॉइड का, तो हमारा हायर डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 21, दिस इज बिफोर द पास्ट पेपर्स, ये पास्ट पेपर्स का नहीं है। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 36, and it says express h in terms of x. What is the formula for volume? Base area into height। क्या इसका भी बेस एरिया एक स्क्वायर है? नहीं, तो इसकी लेंथ x है सपोजिटली, ब्रेथ 2x है और हाइट h है। तो बेस एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई बाय 2x, यस 2x स्क्वायर इनटू हाइट। तो ये वॉल्यूम हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 36। यहां से हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, h को। एटीन अपॉन एक्स स्क्वायर,
ओके, हमें एरिया प्रूव करना है। हमदान कैसे निकालेंगे इसका एरिया, टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? It's a cuboid rectangular box, but it is open from the top. LB plus 2BH plus 2LH. Very good. महत कंफर्म कीजिएगा, यही है? फोर एक्स एच होगा, 4XH। मैंने भी 18 into 6, ओके। मैंने पिछले स्टेप पे 2x स्क्वायर ही लिखा था, अगले में पता नहीं क्यों 6x स्क्वायर लिख दिया। प्रूव्ड। तो फिर अगला टॉपिक तो अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ऐसा करिए, ये 2 क्वेश्चंस आप क्लास में ही कंप्लीट कर लें। आज की क्लास के जो 2 क्वेश्चंस है ये आप क्लास में ही कंप्लीट कर लें, एंड देन वील स्टार्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम ट्यूसडे। प्रोबेबिलिटी तो S1 में है वहां। That's it for today. Hani, inshallah, please send me the complete solutions of these 2 questions right now. Allah Hafiz.